सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे जन्मदिन पर इतना ढेर सारा मैसेज और इतनी रात को 2 बजे 3 बजे किया। मैं मतलब बहुत खुश हूं, जैसे कि सरप्राइज़ कर दिया आप लोगों ने मुझे। ये बहुत बड़ी बात होती है एक टीचर के लिए। सभी बच्चों ने मैसेज किया, सभी लोगों ने विश किया, तो सभी बच्चों को, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, कल का था हमारा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो नए बच्चे हैं, जो अभी इन्होंने नहीं देखा है मेरा वीडियो, जाके चेक करके चैनल पे देख लें, ठीक है। आज का हमारा वीडियो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी ज्वाइन हो जाइए हमारे इस चैनल में। और अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका एनाटॉमी तैयार करते हैं। पहले एनाटॉमी मतलब पहले इसके बारे में जानते हैं। कुछ बच्चे पहले जानते ही नहीं है, कंफ्यूज होते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं योनि, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेंजाइना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो हो रहेगा ग्रीवा, जिसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो इसको बोलते हैं गर्भाशय, जिसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है ना। इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो ये दोनों क्या है? अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है ना। ये दो होते हैं मेल में। मेल में टेस्टिस 2 होते हैं, ठीक है, जिसको वृषण बोलते हैं। टेस्टिस 2 होते हैं। और फीमेल में ओवरी, ठीक है ना, जिसको अंडाशय बोलते हैं। ये कितना होते हैं? 2, ठीक है। यहाँ पे एक ये, ठीक है, 2। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी, ठीक है ना। अंडवाहिनी मतलब अंड को ले जाने वाली, वाहिनी मतलब रास्ता, ठीक है ना, अंडवाहिनी, ठीक है। तो ये सबका नाम है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जो क्लास 10th और 12th में बहुत पूछता है, ठीक है। तो आ जाते हैं ये अंडाशय पे, जिसको बोलते हैं ओवरीज। यह संख्या में 2 होती हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या है? अंडाशय से अंडाणु निकालना, ठीक है ना, ओवरी से ओवम। इसी से ओवरी से क्या निकलता है? ओवम निकलता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। और यहां से स्त्री हार्मोन्स भी निकलता है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और मेल हार्मोन मैंने कल बताया था, आप लोग कमेंट करिए मेल हार्मोन्स क्या है, इसको कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद हर महीने, एक महीने इसमें से ओवरी सोवम निकलेगा तो एक महीने इसमें से निकलेगा, ठीक है ना। दोनों साथ में नहीं निकलेगा, एक महीने इसमें से निकलेगा तो एक महीने इसमें से निकलेगा, ठीक है। क्लियर? एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है, जिसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। इसका क्या काम है? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। ये अंडाशय को कहां से जोड़ रहा है? गर्भाशय से जोड़ रहा है, ठीक है ना। कौन? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया यही होती है, ठीक है ना। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। पूछता है फीमेल में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, नोटिस करिएगा इसको। उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया यही होती है जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, जब फीमेल के ओवरी से जब ओवम निकलता है और मेल में जब स्पर्म आता है, तो ये कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। इतना क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं हम। गर्भाशय आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? यूट्रस। ये क्या है? यह एक खोखला अनाशपाती, देख रहे हैं ना, अनाशपाती के स्ट्रक्चर का है ये, ठीक है ना। इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, जिसको अनाशपाती। यह एक खोखले अनाशपाती के आकार की मांसपेशी थैली होती है, ठीक है ना। कौन? गर्भाशय, ठीक है ना। इसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है ये? जब वो निषेचन होने के बाद जो, ठीक है ना, जो ओवरी से ओवम निकलता है, जब स्पर्म मिल जाता है इसमें फैलोपियन ट्यूब में, तो ये कहाँ आता है? गर्भाशय में आता है। और गर्भाशय के किस लेयर पर चिपकता है? एंडोमेट्रियम लेयर पे, ठीक है ना। गर्भाशय की, फिर जान लीजिए, गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं। अभी तक आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। इसको एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर है? आंतरिक लेयर है, ठीक है ना। और उसके बाद मायोमेट्रियम कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है। और उसके बाद पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, ठीक है। क्लियर करिएगा। और जो ओवरी से ओवम, जब ओवरी से स्पर्म मिल जाता है, ओवरी में ओवम से जब स्पर्म मिल जाएगा, ठीक है ना, जो ओवरी से ओवम निकलता है, जब इसमें स्पर्म मिल जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वो कहाँ आता है? हमारे गर्भाशय में आता है, ठीक। इतना क्लियर है? और गर्भाशय में आने के बाद ये हमारे इंडोमेट्रियम परत पे, जो इंडोमेट्रियम हमारी लेयर है, इस पे आके चिपक जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गर्भाशय ग्रीवा, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। गर्भाशय ग्रीवा यह क्या है? गर्भाशय का निचला हिस्सा है। यह गर्भाशय का निचला हिस्सा है, जिसको ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है, जो योनि में खुलता है। और यह प्रसव के दौरान चौड़ा हो जाता है। जब बेबी का निर्माण होता है तो उसके दौरान ये क्या हो जाता है? फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं योनि पे, ठीक है ना। योनि यह एक पेशीय नली है, जो शरीर के बाहर खुलती है, शरीर के बाहर, ठीक है ना, फीमेल के बॉडी से बाहर खुलती है। और इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। योनि को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है ना, बर्थ कैनाल, ठीक है ना।
क्योंकि बच्चा यहीं से, इसे बर्थ कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेबी का जब निर्माण होता है तो बच्चा यहीं से आता है, ठीक है ना। और जो स्पर्म होता है यहीं से कहाँ जाता है, अंदर जाता है, ठीक है। अब ये हम पढ़ लिए कि मेल में फीमेल में कैसे मतलब इनकी एनाटॉमी पढ़ लिए फीमेल की, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें मासिक धर्म जिसको पीरियड बोलते हैं वो कैसे आता है और इसमें बेबी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो अभी इसको हम देखें कि मासिक धर्म जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, ये कब कैसे होता है फीमेल में, है ना। ये लड़कों में तो नहीं ना होता, लड़के देख लो भाई, तुम लोग में नहीं ना होता, क्योंकि एक दिन कोचिंग में मैंने किसी बच्चे से पूछा था तो बोल रहा था कि हाँ सर मेरे में होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए फीमेल में ही होता है, ठीक है, मेल में ये नहीं होता, ठीक है, ये ओनली फीमेल में होता है, ठीक है। लड़के ये ना कहें कि हमारे में भी होता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना, आप लोगों में नहीं होता। तो अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हो तो मैं कुछ बता दूँ अब इसके बारे में, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं मासिक धर्म या इसको मासिक चक्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि हम भी कभी बच्चे हुआ करते थे ना तो हम लोग के जो टीचर्स होते थे ना तो ये सब बताने में शर्माते थे, प्लस इसको इतना भगा के बताते थे कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। उस समय इसको एकदम इतना सिंपल लैंग्वेज मैंने कर दिया है कि अगर आप लोग एक बार ध्यान से देख लोगे तो इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मासिक धर्म, ठीक है ना। ये होता क्या है तो देखिए, पहले इस फीमेल का एक पार्ट पहले बना देते हैं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये कैसे बन गया भाई, ध्यान दीजिए, ये देखिए ये बन गया, ठीक है ना। इसको बनाना सीख जाइए आप लोग, ठीक है ना। तो इसको ओवुलेशन जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अब क्या होता है कि महीने के बीच में लगभग 14वें दिन एक अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है। 14वें दिन क्या, चाहे इसमें से एक अंडाशय से अंडाणु जो होता है, जो ओवम होता है, जिसको अंडाणु बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, ये क्या करेगा, 14वें दिन बाहर निकलेगा, ठीक है ना। फीमेल हार्मोन्स आपको बता दिए हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जब ये बाहर फिर निकलेंगे, कहां से, अंडाशय से अंडाणु जब बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। 14वें दिन निकलेंगे, 14वें दिन निकलेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है, तैयारी क्या होती है फीमेल के पार्ट में, फिर यहाँ से जब ओवरी से ओवम निकल गया तो तैयारी क्या होती है फीमेल के पार्ट में, देखिए आगे, गर्भाशय अपनी दीवारों को मोटी कर लेता है। ये जो इंडोमेट्रियम है, जो मैं बताया था, इंडोमेट्रियम जो आंतरिक लेयर है, गर्भाशय की आंतरिक लेयर इंडोमेट्रियम, ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है, एकदम तैयार कर लेती है। क्यों तैयार कर लेती है, देखिए, और रक्त से भरपूर बना लेती है ताकि अगर गर्भाशय ठहरे तो शिशु को पोषण मिल सके। मतलब कि अगर जो फीमेल में से स्पर्म आ रहा है और फीमेल के ओवरी से ओवम जो आ रहा है, अगर ये मिल गया तो ये आके यहाँ की दीवारों पर चिपक जाएगा, तब बेबी का निर्माण होगा। इसका मतलब कि वो अपने को मजबूत करता है। लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर ओवरी से ओवम नहीं मिला या स्पर्म नहीं आया, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आके इसकी दीवारें क्या होती हैं, ये पहला तो बेबी के निर्माण के लिए होता है, ये जो इसकी लेयर होती है कि बेबी आएगा तो यहीं पे उसको उसकी सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए कि पीरियड्स आता कैसा है। अब ये देखिए, यदि अंडा निषेचित नहीं होता, मतलब कि जो ओवरी से ओवम निकला है तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो अगर स्पर्म नहीं आया, अगर स्पर्म नहीं गया ना, तो क्या होगा, तो गर्भाशय की यह परत टूट जाती है। कौन सी परत, इंडोमेट्रियम की परत टूटती है, ध्यान रखिएगा, इंडोमेट्रियम की, ठीक है ना, टूट जाती है और योनि के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसी को पीरियड्स कहते हैं। ये जो इंडोमेट्रियम की परत होती है यह टूट जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग भी होती है और जिसे हम पीरियड्स या मासिक धर्म भी कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल, इससे सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम बताएंगे इसके आगे बताएंगे कि बेबी कैसे होता है, बेबी का निर्माण कैसे होता है ना। हम लोग के समय में जैसे जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे, आप लोग छोटे रहे होंगे, तो आप लोग पूछे होंगे कि पापा बेबी कैसे निर्माण होता है, तो मम्मी पापा क्या कहते थे, एक परी आती है बेबी देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग क्लास 10th और 12th में आ गए हैं, है ना। हमको ये पूरा इसका प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब पता चल गया ना हमको कि ये आप लोग को पता चल गया कि पीरियड्स कैसे आते हैं, ठीक है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अब हम बताएंगे कि एक बेबी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हम देखने वाले हैं। अभी आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, थोड़ा देर और, बस थोड़ा देर और देख लो, क्योंकि इसको पूरा, इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक लास्ट टॉपिक है कि निषेचन और गर्भावस्था, मतलब फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, लेडीज प्रेग्नेंट कैसे होती है। तो देख लेते हैं, यदि संभोग के दौरान शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और अंडा से मिल जाते हैं तो यह निषेचन कहलाता है। मतलब जब ओवरी से ओवम, जब ओवरी मतलब अंडाशय से अंडाणु जब निकला और स्पर्म मेल से आकर यही फैलोपियन ट्यूब तक, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जब
ओवम और स्पर्म आके मिलेंगे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या बोलेंगे, निषेचन। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो आगे क्या होगा, देखो निषेचित अंडाशय या अंडा क्या बन जाता है, जाइगोट, गर्भाशय से आकर उसकी दीवारों तक जुड़ जाता है। मतलब जब यहाँ पे हमारे फैलोपियन ट्यूब में ओवरी से जो ओवम निकला है और जो स्पर्म आया, जब मिल गए और वो क्या बन गए, जाइगोट, और जाइगोट बन गए तो वो कहाँ आ गए, हमारे इंडोमेट्रियम लेयर पे, और वहां आके क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। वहां आके क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। कौन, जो जाइगोट हैं, क्या करेंगे, वहां पे आके चिपक जाएंगे। किस में, किस लेयर पे, इंडोमेट्रियम लेयर में। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ वह धीरे धीरे धीरे, फिर यहीं पे वो धीरे 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 9 महीने बड़े होने के बाद एक शिशु, नए बेबी का निर्माण फिर हो जाता है। ठीक है ना, यहीं पे होता है। एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में था कि कैसे होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज जान गया। ठीक है ना, अब जान लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्टली जान लेते हैं कि जैसे देखिए उसमें हम जान रहे थे कि पीरियड कैसे आता है। तो क्या होगा कि जब स्पर्म नहीं आएगा ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 14 दिन आएगा, वेट करेगा, जब स्पर्म नहीं आएगा तो यहाँ पर आके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्पर्म तो आया ही नहीं। और ये जब बेबी का निर्माण होता है तो उस समय क्या होता है कि आके हमारे इंडोमेट्रियम की लेयर पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और फिर उस समय क्या होगा कि उस समय पीरियड भी बंद हो जाएंगे। जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उस समय पीरियड्स भी बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, काफी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया आप लोगों को ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे किस चीज पे आपको वीडियो चाहिए आप खुद बताएंगे, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार फिर से आप सभी को जिन लोगों ने मुझे विश किया और जिन लोगों ने नहीं भी किया, यार कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझे किया तो अच्छा लगा। आपको एक बार फिर से आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।